नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में आपको बताया था। आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला अंतर है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राज्य एवं सरकार का अध्ययन तक ही सीमित है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। तो आधुनिक दृष्टिकोण मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, उसकी क्रियाओं का अध्ययन, है ना, उसके व्यवहार का अध्ययन पर बल देता है। दूसरा अंतर है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर कि परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य का सर्वकालिक अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के स्वरूप, कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है, यानी उसके संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान संस्थाओं का नहीं बल्कि उनकी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। तीसरा अंतर है प्रकृति के संबंध में अंतर कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। चौथा अंतर है अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। हमने अध्ययन पद्धतियां जो बात की थी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो है ऐतिहासिक हैं, तुलना दार्शनिक है, ऐतिहासिक है, तुलनात्मक पद्धति है और वैधानिक पद्धति है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो हमने पद्धतियां आपको बताई थी कि वो ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है, समाज वैज्ञानिक पद्धति है, आर्थिक पद्धति है और व्यवहारिक पद्धति है। इसके साथ ही मूल्यों के संबंध में अंतर कि परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक मूल्यों को साथ लेकर अध्ययन करता है। वो कहता है कि बिना मूल्य के मानव का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य निरपेक्षता की बात करता है, मूल्यों को अलग रखकर बात करता है। छठा अंतर है उद्देश्यों के संबंध में अंतर कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है तथा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त हो, ऐसा उसका उद्देश्य है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, वे प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं, यानी तकनीक पर ज़्यादा जोर देते हैं और सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं, जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर आपसे शेयर किया। अब अपन बात करेंगे राजनीति विज्ञान का स्वरूप यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कुछ इसे विद्वान इसे कला मानते हैं तो दूसरे विद्वान इसे विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है, तो कुछ कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च तथा पूर्ण विज्ञान माना, जबकि बकल और मेंटलैंड इसे विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति विज्ञान विज्ञान है। बोंदा, होब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, फाइनर और लास्की ये इसे विज्ञान मानते हैं, तो कैटलिन, ब्रोगेन, काम्टे राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। अब इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान क्या होती है। विज्ञान किसी वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध एवं संगठित ज्ञान जिसका अर्जन पर्यवेक्षण पद्धतियों के रूप द्वारा हुआ हो और जिसके द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित हो सके। कि किसी वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध और संगठित ज्ञान जिसका अर्जन पर्यवेक्षण पद्धतियों के द्वारा हुआ हो और जिसके द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित हो सके, उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के प्रमुख लक्षण क्या हुए कि तथ्यों का क्रमबद्ध और निष्पक्ष अध्ययन, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण पद्धति का प्रयोग, तथ्यपरक दृष्टिकोण द्वारा सत्य की खोज, सामान्य नियमों का निर्धारण, सामान्य नियमों के आधार पर निश्चित भविष्यवाणी की क्षमता, अध्ययन विधि के संबंध में व्यापक सहमति, इसके अध्ययन में लगे हुए व्यक्तियों का समुचित प्रशिक्षण। तो राजनीति विज्ञान नहीं है, इसके पीछे इसके भी तर्क वो देते हैं कि ऑगस्ट काम्टे ने कुछ कारण से कहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान की पद्धतियां, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में विद्वान एकमत नहीं होते हैं। इसके विकास के में निश्चितता या निरंतरता का अभाव होता है। इसमें
उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर निश्चित भविष्यवाणी की जा सके। राजनीति विज्ञान में परीक्षण संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में तथ्यों के विषय में मतैक्य नहीं है। जैसे पानी का जो फार्मूला है H2O, या दो प्लस दो चार होते हैं, वो कहीं भी हो वो एक मान। लेकिन लोकतंत्र भारत, चीन, अमेरिका में अलग अलग रूप विद्यमान है। साम्यवादी देशों में लोकतंत्र तानाशाही का दूसरा नाम है। लोकतंत्र के आवश्यक तत्वों के बारे में संसार भर में राजनीति शास्त्रियों में अलग अलग मत हैं। तीसरा है, राजनीति विज्ञान में कार्य कारण का संबंध नहीं है, कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह किसी एक कारण के जो परिणाम एक देश में हो सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वैसे ही कारण के परिणाम दूसरे देश में भी वैसे ही हों। चौथा है, राजनीति विज्ञान भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कि मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा परिवर्तनशील और मानव व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पांचवा, राजनीति विज्ञान में निश्चित अध्ययन विधि का अभाव है, कि कोई एक निश्चित अध्ययन विधि नहीं, हर देश हर व्यक्ति के अपने अध्ययन के तरीके अलग अलग हैं। ये तो हुआ राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है उनका तर्क। जो राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता मानते हैं वो उसके पक्ष में तर्क देते हैं, जिसमें अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति के सुव्यवस्थित विज्ञान की संज्ञा दी। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। इन्होंने पक्ष में तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान में परीक्षण और पर्यवेक्षण संभव है। परीक्षण और पर्यवेक्षण के तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया और जिसके आधार पर क्रांति के सामान्य कारणों का पता लगाया तथा उसे रोकने के उपाय भी उसने बताए। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की क्रांतियों का अध्ययन करके हम सामान्य कारणों का पता लगा सकते हैं। दूसरा है, राजनीति विज्ञान में प्रयोग संभव है। राजनीति में नित्य नए नए प्रयोग होते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग हुआ तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग हुआ। तीसरा है, राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, कि जनमत की उपेक्षा करने वाली व्यवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि वहाँ क्रांति अनिवार्य है। चुनाव से पूर्व मतदान व्यवहार का अध्ययन करके राजनीति शास्त्री चुनाव परिणामों के बारे में सही भविष्यवाणी पहले से ही कर देते हैं। यानी कि मौसम विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र की तरह राजनीति विज्ञान भी को विज्ञान हम मान सकते हैं। राजनीति विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इसके का क्षेत्र निश्चित तथा इसमें अधिकांश नियम स्थापित हो चुके हैं। पांचवा है, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध है, कि भौतिक विज्ञानों की तरह तो नहीं है लेकिन फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम को निकाले जा सकते हैं। क्रांतियों का कारण कुशासन होता है। राजनीति विज्ञान में सामान्य नियमों का अस्तित्व होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान भौतिक विज्ञान के समान विज्ञान नहीं है। इसमें सिद्धांत और नियम निष्कर्ष अनिश्चित हैं और इसके पूर्व कथन शुद्ध नहीं होते हैं। सिद्धांतों में मतभेद होता है। तो ये तो हमने बात की राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, उसके पक्ष और विपक्ष में हमने तर्क दिए। अब बात आती है राजनीति विज्ञान एक कला भी है। बक्कल ये नहीं मानते। कला जीवन का एक चित्रण होता है। कला ऐसा ज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना है। कला ज्ञान का क्रियात्मक पहलू है। कला वह विधा है जो हमें किसी कार्य को अच्छी तरह से करना सिखाती है। तो राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि यह कला हमें आदर्श नागरिक बनना सिखाती है। राजनीति विज्ञान हमें न केवल राज्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है बल्कि उन सिद्धांतों की कार्य रूप में परिणित करने की प्रेरणा भी हमें देता है। इससे राजनीति विज्ञान का सर्वांगीण चित्रण हमें होता है। जिस सीमा तक मानव अपने उपार्जित ज्ञान का प्रयोग एक उत्तम राज्य के निर्माण के लिए करता है, उस सीमा तक राजनीति विज्ञान एक कला है। मैकियावेली और कौटिल्य जैसे दार्शनिकों ने राजनीति के कलात्मक पक्ष पर व्यापक प्रकाश डाला। तो इस तरह से हम राजनीति विज्ञान की जो नेचर है उसके बारे में हम आपको बताया कि राजनीति विज्ञान कला भी है तो राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है। तो वह मनुष्य के राजनीतिक जीवन के से संबंधित सिद्धांतों का व्यवस्थित ज्ञान है, अतः वह एक विज्ञान है। यह उन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है, अतः वह एक कला भी है। तो इस तरह से हमने आधुनिक विज्ञान के आधुनिक
और परंपरागत दृष्टिकोण की बात की हम आपसे। अगली क्लास में हम व्यवहारवाद की बात करेंगे। धन्यवाद।